नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र कैसा रहेगा, इसकी झलक पहले दिन ही देखने को मिल गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अडानी और संभल के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब बुधवार सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित करते हुए कहा, जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है, वो संसद का काम रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। संसद की चर्चा पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर विस्तार से बहस की, तब जाकर हमने इसे प्राप्त किया। संसद इसकी महत्वपूर्ण इकाई है। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चर्चा में अपना योगदान देना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची लिस्ट कराई है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि पूरा शीतकालीन सत्र हंगामेदार रह सकता है। तो संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में जो शुरुआत हुई वो बेहद हंगामेदार रही। और ऐसे में अब चूंकि 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, तो जिस तरह के घमासान की आज शुरुआत हुई, उससे एक तरह से इस पूरे सत्र की परिपाटी लिख सी ही दी गई है, और वह समझी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष ने सत्र के शुरुआत में ही सरकार को घेरना शुरू किया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें भी विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि मणिपुर हिंसा, उसके साथ ही संभल, इन सब मुद्दों पर पहले चर्चा हुई, और एक प्रमुख मुद्दा अडानी का भी था। इस पर उन्होंने कहा है कि चर्चा शुरुआत से होनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से शुरुआत हुई है, ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि क्या शांतिपूर्ण यह सत्र रहेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुमित मेहरोत्रा साहब बतौर प्रवक्ता जुड़े हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे प्रवक्ता संजीव तारनाथ साहब जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। सबसे पहले पोद्दार साहब, आप ही के पास आते हुए, अब देखिए सर्वदलीय बैठक हुई थी सर, तो उसमें तो विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि अडानी के मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं, संभल के मुद्दे, इन सारे जो कुछ मुद्दे हैं जो उनके हिसाब से प्रोमिनेंट थे, मणिपुर का मुद्दा, इस पर वो पहले चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन आज वही हुआ जिसका अंदेशा था। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और हंगामे की यह बलि चढ़ गई आज की पहले दिन। ऐसे में लंबा सत्र है, ये 20 दिसंबर तक चलने वाला है। क्या संसद में इस बार हम सत्र को सुचारू रूप से चलते हुए देख पाएंगे, या आपको इसमें कुछ संशय नजर आ रहा है? पोद्दार साहब। देखिए कुणाल जी, सत्र को सुचारू रूप से चलने से पहले देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ सभी दलों को बुलाया गया कि सत्र चलना चाहिए। सत्र जब चलता है तो देश के जितने मुद्दे होते हैं, देश के जितने विकास के मुद्दे होते हैं, उसको सत्र के दौरान अपने अपने सांसद अपने अपने क्षेत्रों का
विशेष रूप से विशेषाधिकार के रूप में सभापति के सामने रखते हैं। सभी मंत्रिमंडल रहते हैं, उनके सामने रखा जाता है कि जिन लोगों को, जो नीचे व्यक्ति हैं, जिस पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, उस पंक्ति के लोगों को लाभ मिले। लेकिन सत्र के दौरान हमारे विपक्ष के नेता से को सोचना चाहिए कि सत्र चलना चाहिए। रही मुद्दों की बात, आज पहला दिन था, प्रथम दिन था, सत्र को चलना देना चाहिए। तो सत्र की जो बातें थी पटल पर रखनी चाहिए। पटल पर रखने के बाद सत्र में अपने जो 0 आवर होता है उस आवर में अपनी आवाज को उठाना चाहिए। उठाने के लिए लोकतांत्रिक अपना देश है, लोकतंत्र है, उनकी आवाज उठनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्र चलने से पहले ही सत्र को बंद कराना चाहिए। आप एक चीज बताइए, आपका मुद्दा विकास के मुद्दे से होना चाहिए। वर्क बोर्ड पे अगर सरकार काम करना चाहती तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? अरे भैया, आपने ही जो नियम 1995 में लाया था उसी नियम पर तो सरकार चलाना चाहती है। महिलाओं के लिए वर्क बोर्ड में काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए वर्क बोर्ड में काम करना चाहती है। 12,500 करोड़ का लाभ उसमें देना चाहती, तो आप उसमें क्यों चिंता करते हैं? तो एक कुल मिला के विपक्ष का रवैया है कि ना सत्र चलेगा, ना जनता का काम होगा, हमारी राजनीति की रोटी सेकनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आज 34 बार वो विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 27 चुनाव उन्हें अपने कार्यकाल में हारे हैं, 3 लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तीनों लोकसभा का चुनाव वो हारे हैं। और उसके बाद आज तक 3 लोकसभा में जितने सीटें उन्होंने जीती है, आज तक 272-74 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। और विपक्ष में आप बैठे हैं, विपक्ष में आपके मुद्दे अधिकार हैं, लेकिन ऐसे देश को नहीं चलने देना, देश को आगे नहीं बढ़ने देना। ये विफलताओं के कारण जो 60 साल रही, वो 60 साल वाला आप दोहराइए मत। ठीक है, आप का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन सत्र को चलने देना चाहिए। ठीक है पोद्दार साहब, सत्र को चलने देना चाहिए और सबकी सोच यही होनी चाहिए कि सत्र चले। लेकिन एक सवाल आपसे फिर से ही ले लेते हैं। आज जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए यह कहा कि जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद का काम रोकते हैं, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ये जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट का आशय भी थोड़ा सा बता देते पोद्दार साहब तो ठीक रहता। देखिए कुणाल जी, अभी हम विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में 2 राज्यों में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। जनता चाहती है कि सत्र चले। सत्र के दौरान जो मुद्दे हैं, आप कब तक जनता को कहिएगा कि संविधान खतरे में? जनता बेवकूफ नहीं है। हमारे देश की जनता जो आज से कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितने सदियों से लड़ाई लड़ते आए, चाहे मुगल से लड़ना हो और अंग्रेज से लड़ना हो, किसी से लड़ाई लड़ते आए, चाहे अंग्रेज से लड़ना हो, लड़ते हुए हमारा भारत वर्ष आज भी अखंड भारत बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने देश में रहकर संविधान को आप कहते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और अपने ही देश में अगर देश की जनता आपकी बात नहीं मानते तो आप अमेरिका चले जाते, अमेरिका से फिर चीन चले जाते। सेम पितोदरा तो हमारे देश के नागरिक थे जो अमेरिका में जाके बसते हैं, वो हमारे देश को गाली देते हैं। तो आप मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि विपक्ष माने बतौर उसमें मुख्य चेहरा कांग्रेस है जो रुकावट कर रही है इसमें सबसे ज्यादा? जी कुणाल जी, हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे, सुनिए कुणाल जी, आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपका विपक्ष में है, विपक्ष में मौलिक अधिकार है आपको अपनी बातों को रखना, लेकिन सत्र को नहीं चलने देना। अगर भैया सत्र चलेगा, आप अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, बीच का रास्ता निकलेगा, बीच के रास्ते से देश आगे बढ़ेगा। देश एक हमारा नहीं है ना आपका है, देश सभी का है। हाँ। सभी को मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। अगर संसद सत्र, कुणाल जी एक मिनट में खत्म कर, संसद सत्र अगर चल रहा है, आज मान लो हमारे गरीब है, चाहे महंगाई की आप बात उठाते हैं, चाहे बेरोजगारी की बात उठाते हैं, अगर सत्र में नहीं इस बात को उठाया जाएगा, सत्र में इस बात की समस्या का हल नहीं होगा, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, नहीं ठीक है, जेन्युइन पॉइंट है, समझ गए पोद्दार साहब। तो सीधे अब पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ ही रुख करते हैं। संजीव साहब, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, शुरुआत की पृष्ठभूमि सारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया। एक तरह से इसका ठीकरा भी आप ही के ऊपर फोड़ दिया गया है।
आपका काउंटर। कुणाल जी, राकेश पोदार साहब ने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए जो देश के लोगों के मुद्दे हैं। तो क्या मणिपुर जो है वो देश में नहीं आता? मणिपुर इंडिया से बाहर है या इंडिया के अंदर ही है? पहले तो राकेश पोदार साहब से मैं पूछना चाहूंगा, अगर विपक्ष चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर के बात हो, मणिपुर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? आज तकरीबन 1.5 साल होने को आ गया है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को लेकर के संसद में चर्चा करने से कतराते हैं? और जब भी मणिपुर को लेकर के संसद में चर्चा करने की बात उठती है तो संसद को स्थगित कर दिया जाता है। और ये बात करते हैं कि संसद को कंट्रोल करने का काम विपक्ष करता है। अगर संसद को कंट्रोल करने का काम विपक्ष कर रहा होता तो इन मुद्दों पे चर्चा हो रही होती, संसद को स्थगित नहीं कर दिया गया होता। अगर आज संसद स्थगित करी गई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर है उनके द्वारा की गई है। किसी आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दे। स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो संसद की कार्यवाही को जब तक चाहे तब तक स्थगित कर दे। तो शायद राकेश पोदार जी के आंकड़े थोड़े ठीक नहीं है। अगर विपक्ष चाहता है कि अडानी के मामले में संसद में चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी आश्वस्त करें कि अडानी ने अगर गलती करी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्यों अंबानी अडानी को बचाने के चक्कर में हर बार ये लगे रहते हैं? क्यों ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं अडानी के ऊपर? बताइए ना। मणिपुर के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते, अडानी अंबानी के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते, महंगाई के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते, तो ये चर्चा किस बात के ऊपर करना चाहते हैं वो भी तो बताएं। नहीं, ठीक है, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है, इसीलिए सबसे पहले मेहरोत्रा साहब के पास मुझे जाना था, लेकिन जाने के पहले पोद्दार साहब के पास एक बार फिर से लौटते हैं। पोद्दार साहब, पॉइंट तो वैलिड है। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले ये बात कहा और आशा यही था कि भाई संसद में विपक्ष के पास मुट्ठी भर ही तो सांसद हैं, फिर वो बहुमत को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? संसद को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं चलने नहीं देने के लिए? इसके लिए उनको आप जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी बात, संसद की गरिमा है, लोकतांत्रिक तरीके से मान लीजिए लोग चुने हुए हैं, अगर उनका कंसर्न है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर लें, तो आप भी तो बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार में आप उनको बोलें कि ठीक है भाई, चलो पहले तुम्हारी ही चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हो हंगामा तो नहीं होगा, बाद में हम इसे आगे बढ़ा देंगे। क्या दिक्कत है इसमें पोद्दार साहब? देखिए कुणाल जी, सत्र चालू होने से पहले आज का सत्र जो चालू हो रहा है उसका प्रश्न जो लगाते हैं सांसद महोदय, 2-3 दिन 4 दिन पहले बिफोर में लगाया जाता है कि मेरी बातों को संसद में सुना जाए, इसकी जवाब प्रधानमंत्री दे, चाहे मिनिस्टर दे, चाहे मंत्री दे, जो भी लोग होंगे जो वहां पे बैठे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इनसे पूछिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे भैया, जो सांसद जी विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने इस बात को प्रश्न लगाया था कि मैं अडानी पे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं मणिपुर पे भी सवाल पूछना चाहता हूं, मैं क्या कहते हैं सबलपुर की बात करना चाहता हूं? अरे भैया, कब तक जनता को ठगने का काम करेगा? एक नियम है, इस नियम में सांसद जी ने क्या प्रश्न लगाया था? प्रश्न न लगाए होते तो देश में जो प्रधानमंत्री हैं उनका अधिकार बनता है उसका जवाब देना। सुनिए कुणाल जी, और मैं आ रहा हूँ इनकी बातों पे। नहीं, हम आएंगे आपके पास, आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार आपसे इत्तेफाक आ रहे हैं पोद्दार साहब, आएंगे आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? अब एक और भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेहरोत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेहरोत्रा साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और किसकी जिम्मेदारी आप तय कर रहे हैं संसद में होने वाले इस हंगामे के लिए, या संसद में जो सत्र नहीं चल पाता है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मेहरोत्रा साहब। कुणाल जी, देखिए, इस समय मौजूदा सरकार एनडीए की सरकार है लोकसभा में, तो पूरा दायित्व लोकसभा चलाने का और विपक्ष के सारे नेताओं से बातचीत करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का है, देश के गृह मंत्री जी का है और लोकसभा अध्यक्ष का है। हम क्यों ये चीज भूल जाते हैं कि जब ये लोग विपक्ष में थे, तो जब ये हंगामा करते थे, जब ये इन्होंने इतनी बड़ी बात कही देश के प्रधानमंत्री ने कि 80 बार ठुकरा दिया गया है, क्या ये भूल गए थे? क्या जब 60 सालों तक, ये तो 70 साल की बात करते हैं, पर एक्चुअल में 60 साल दिए थे विपक्ष के नेताओं के लिए सरकार ने, और 10 साल ये भी बैठे इन्होंने राज करा, तो 60 साल इन्हें नकारा गया था। ये चीज भूल गए आज कि आज हमारे को ये विपक्ष के नेताओं को कोसने का काम करते। अरे भाई, आज आप क्यों नहीं महंगाई के ऊपर बात करते? क्यों नहीं बहराइच वाले कांड के ऊपर बात करते? क्यों नहीं आप मणिपुर के ऊपर बात करते? क्यों कतरा रहे हैं? ये हकीकत बात है। कांग्रेस भी वही कह रही है, हम लोग भी वही कह रहे हैं। जब हम लोग कोई मुद्दा ऐसा लेकर के आते हैं तो ये उसको डिसॉल्व कर देते, खत्म कर देते कि स्थगित कर दी गई।
ये इनका कारण है कि अगर हम उसके ऊपर मुद्दों पर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जवाब देना पड़ेगा, सरकार घिर जाएगी। कई मुद्दे ऐसे हैं, ज्वलन मुद्दे हैं। क्यों नहीं अडानी के ऊपर बात होती है? अडानी के ऊपर, यूएस के ऊपर, यूएस में भी तो चीजें गड़बड़ा रही हैं, हमारे देश का पैसा लुट रहा है, आज कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ बढ़ती चली आ रही है, इन्हें कोई परवाह नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में। अभी इन्होंने कहा हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो हमने सरकार बनाई, जनता हमसे खुश है। तो जनता आपसे खुश नहीं है, कुछ वीवीपैट का और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी गड़बड़ है। आज आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पर ये कराएंगे नहीं। कुणाल जी, तो आज हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ जिस तरीके से लोकसभा स्थगित करी जाती है, नुकसान जनता का ही है। ठीक है, नुकसान जनता का नहीं, समझ गए। हाँ, समझ गए मल्होत्रा साहब, बिल्कुल जनता का ही। चलाने का इनको लोकसभा चलाने का अधिकार इन्हीं का है, विपक्ष का नहीं है। सरकार में बैठे ये लोग हैं, ठीक है, क्यों है ये लोग लोकसभा से? जवाब देना। क्विक काउंटर जवाब दीजिए पोद्दार साहब, आप कुछ बोलने के लिए भी बेकरार थे, बोलिए। देखिए कुणाल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सत्र चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष को दोनों की जरूरत होती है। अगर विपक्ष के सांसद अपने प्रश्न लोकसभा के अंदर सभापति महोदय के यहाँ भेजेंगे तो प्रश्न का जवाब का उत्तर सत्ता पक्ष का देने का अधिकार बनता है। लेकिन इन्होंने अडानी के ऊपर एक भी प्रश्न नहीं लगाया लोकसभा के अंदर। इन्होंने कोई भी ऐसा जो संसद भवन के अंदर प्रश्न नहीं लगाया जिस कारण से सत्र को इन्होंने आज चलने नहीं दिया। अगर भैया आपको पूछना ही है सरकार से तो आपने अपने सांसदों से कहिए कि आप मणिपुर की बात करना चाहते हैं, चाहे आप अडानी की बात करना चाहते हैं, चाहे अंबानी की बात करना चाहते हैं, तो लोकसभा में प्रश्न लगाइए। मतलब प्रश्न नहीं लगाएं, इसका हम तुरंत फौरी काउंटर लेते हैं ना। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, साफ तौर पर संजीव जी वो कह रहे हैं, राकेश साहब भाई, की आपको चर्चा करनी थी, आप प्रश्न लगा देते, प्रश्न नहीं लगाते हैं तो फिर इसकी डिमांड क्यों करते हैं? मैं ये कहना कि राकेश साहब, आप एक जो संसद का जो उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, पार्टियों ने मांग की है या नहीं की है, तो ये देश के सामने नेशनल चैनल पर बैठ करके इस तरीके का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मैं तभी कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख करके आए कीजिए। हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि इन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये लोगों को देना शुरू कर देते हैं नेशनल चैनल के माध्यम से। भैया एक हमारा संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक मिनट पोद्दार साहब, एक मिनट। और आज नहीं, एक कैसी बात है, ठीक है, तुम पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसी बातें नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो आपका काउंटर लेंगे ना, एक बार उनको पूरा करने देते फिर आपके पास आते हैं। बोलिए संजीव जी। सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ बोलिए। रही बात मणिपुर की चर्चा, क्या मणिपुर जो है वो कितने लंबे समय से जल रहा है, हजारों FIR हो चुकी हैं, वहाँ के जो समझ गए। ठीक है, आप तब तक ना संजीव साहब, आप बात कर रहे हैं, आशय हम समझ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा सा चेक करें ताकि आपकी आवाज सुगम तरीके से पहुंचे। लेकिन आशय हम समझ गए। राकेश साहब, साफ तौर पर कहना है आप इम्पोर्टेंट और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे आप भाग जाते हैं, अपने तरीके से आप चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। जब इसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो फिर आप उनके ऊपर ही ठिकरा फोड़ देते हैं। बताइए। देखिए, इन्होंने कहा मणिपुर की बात, इनकी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई है, इतना ही लोकसभा के सत्र को देखते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने सत्र के दौरान, पिछले ही सत्र के दौरान 45 मिनट संसद भवन के अंदर बोले थे, और आपके नेता राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, सत्र को छोड़ के चले गए थे। आपको पता है, बोलते कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं। अरे भैया, आपको मालूम ही नहीं है, आप कहाँ से पढ़ के आते, क्या व्हाट्सएप पे देखते, दूसरे को करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अरे भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, इस देश जो डिजिटल इंडिया से चल रहा है, डिजिटल हो चुका है। अब किस में है? और उसके बाद आपने आपका जवाब सुन लिए हैं, इसके ऊपर हम फौरी कमेंट लेंगे ना। हाँ संजीव जी बोलिए, सुन लेना आप क्या कह रहा, क्या कहे पोद्दार साहब। देखिए, मैंने राकेश पोद्दार साहब की बात सुन ली। वही बात है ना, देखिए राकेश पोद्दार जी जो देश के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि संसद में चर्चा कीजिए, संसद में ये चर्चा नहीं करना चाहते। जब इनसे डिबेट पे कुछ पूछ लो तो ये डिबेट पे भी चर्चा नहीं करना चाहते। ये बोलते हैं कि 80 साल पहले ये हुआ, 60 साल पहले ये हुआ।
50 साल पहले ही हुआ। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बातें शोभा देती है कि संसद से वो बोले कि जिनको सरकार से जिनको लोगों ने नकार दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लोगों ने 7 साल नकारा था। 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के भी 1 या 2 सांसद हुआ करते थे, उससे ज्यादा सांसद नहीं हुआ करते थे। तो देश की जनता जिसको नकारती है, जिसको बिठाती है, तो जिसको बिठा रही है उसी से सवाल करेगी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते भी आपसे सवाल कर सकता हूँ और देश का नागरिक होने के नाते भी आपसे सवाल कर सकता हूँ कि महंगाई के ऊपर कब चर्चा होगी, बताइए ना। बेरोजगारी के ऊपर कब चर्चा होगी, बताइए ना। ठीक है। के ऊपर कब चर्चा होगी, बताइए। मणिपुर के ऊपर कब चर्चा होगी? अडानी के मामले में आप क्या कर रहे हैं, बताइए ना। मैं देश का नागरिक हूँ, बताइए मुझे जवाब दीजिए। ठीक है मेहरोत्रा साहब, अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति, केंद्र की राजनीति सब कुछ अलग है, लेकिन ठीक है आपकी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं संसद में, उसमें चूंकि अब जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लंबा यह सत्र है, ऐसे में यह सत्र क्या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या आप उसमें कुछ उम्मीद अभी भी बाकी रखते हैं? और यदि है तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सरकार यानी सत्ता पक्ष से? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय निकलना चाहिए जिससे सबकी आवाज सुनी जा सके? मेहरोत्रा साहब। कुणाल भाई देखिए, आज हम मानते हैं कि लोकसभा का जो सत्र है वो चलाने की दायित्व पूरा इनका विपक्ष का नहीं होता है, सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष को ही चलाने का होता है। चाहे विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो विपक्ष की बात को दबाया ना जाए, उसकी बात को सुना जाए, एक एक करके जो मुद्दे हैं। अगर जितने सांसद चुन करके आते हैं, अगर वो लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो जनता क्या करेगी? जनता वोट नहीं करेगी। वो कहेगी आप लोग आवाज ही नहीं उठाते। भाई जो आज ज्वलन मुद्दे हैं, चाहे बहराइच वाला मुद्दा हो, कांड का जो दंगा कराया, आप संभल का है, आप देख लीजिए जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश जलने की ओर पहुंच रहा है। हर जगह कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये कह रहे थे हमारे यहाँ जब से बाबा जी बने कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज क्या हो रहा है? आज देखिए ना, बहराइच में लाठी चार्ज करना, गोली चलाना, लोगों को मार देना, ये कौन चीज की है? दादागिरी है। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी हमने देखा जिस तरीके से वोटिंग डालने का नहीं दिया गया लोगों को, और अपने प्रशासन से ये कहा गया कि आप कोई भी वोट डालने आए तो उसे आप गोली से आप जवाब दें, पब्लिक को गोली से मारा जाए। आप रोक रहे हैं पब्लिक को वोट डालने से रोक रहे हैं। आज आवाज क्यों नहीं उठाएगी जनता? ठीक है, समझ गए पोद्दार साहब। हाँ बोलिए। अगर आपको ज्यादा ही है, अगर आपको चुनाव जीतना है, ऐसे ही जीतना है, तो आप विपक्ष से कहती है आप लोग घर बैठिए, वोट करा लेंगे, हम सरकार चला लेंगे। क्यों आप चुनाव करा रहे हैं? क्यों आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं? ठीक है, देखिए हाँ पोद्दार साहब, उनकी बात हमने सुन ली, आपने भी सुनी। अब देखिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें प्रमुख नेता विपक्ष के उन्होंने यह मांग की थी कि हाँ चलिए इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या उसे प्रायोरिटी पर रख करके नहीं चर्चा की जा सकती थी? और जिस चीज का उल्लेख विपक्ष बार बार आपसे कर रहा है कि 60 साल जब उनकी सरकार थी तब आपके पास बहुत कम सांसद थे, लेकिन सर ऐसी तस्वीर तो हम इतिहास के पन्नों को भी टटोले तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी जिस तरह से इन मौजूदा पिछले इस समय में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा संसद का विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा है। ऐसे में यह देखने में आ रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा नहीं हो रही है, ध्वनि मत से विधेयक पास हो जा रहे हैं, कोई सहभागिता नजर नहीं आ रही है। तो उस समय जो डेकोरम मेंटेन हो रखा था, क्या आपको लगता है उस डेकोरम को अभी भी रिवर्स वैसे ही मेंटेन करने में क्या कुछ चुनौती है पोद्दार साहब? या फिर इस बार भी सारे विधेयक जो इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ संशोधन विधेयक, सब ध्वनि मत से ही पारित होंगे? देखिए कुणाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस जिसका नींव, जिसका बुनियाद, जिसका ढांचा अंग्रेज के ब्रिटिश सरकार के 6 रिटायर्ड ऑफिसर ने रखा हो, वो क्या देश के बारे में सोचेंगे? और उन्होंने ही रखा है जब इनकी पार्टी बनी। तो ये हमें कहते हैं, और 7 सालों तक इन्होंने क्या कि जनता इनको जान गई है और पहचान गई है। और कहना चाहता हूँ कि सत्र की बात कहा, वर्क बोर्ड पे अगर मैं काम करना चाहता हूँ, क्या उसमें सनातन का भला है, क्या हिंदू का भला है? किसका भला है? इस देश में मुस्लिम भाइयों को, जो गरीब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम चिंतित हैं, उसको पास करना चाहते हैं। आपने कहा हमने ध्वनि मत में 370 पास करवाया था। एक विधान, एक संविधान, एक निशान के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उसमें अगर हमने पास करवाया तो कौन सी गलती कर दी भैया? तो राहुल गांधी कहते कि कश्मीर के अंदर 370 खत्म हो जाना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की रवैया है।
राहुल गांधी को जनता ने कितनी बार नकारा है, अभी नकारा है। और अभी हमारे जो बंगाल के प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे भैया आपने तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीता, आप भी तो ईवीएम मशीन से ही चुनाव जीता। तो अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता, आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता। पता नहीं क्या बातें करते हैं, आपको किसी संस्था पर विश्वास ही नहीं है। और महंगाई की बात करते हैं, अरे भैया 2014 में महंगाई का दर कितना था, 11 आज महंगाई का दर 5.6 पे है, उससे भी कम हो गया है। और देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। कुणाल जी ये कहते पढ़ के, अरे आप आया करो, अपना इतिहास तो पढ़ लो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम अपनी पार्टी के इतिहास जानते हैं, महंगाई के बारे में जानते हैं, बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। सुनिए कुणाल जी, ठीक है, मत बोलिए, आप ये बताइए आपकी सरकार की तो आपकी महंगाई दर कितना थी? महंगाई महंगाई महंगाई, अरे महंगाई तो जनता जानती है, महंगाई आपको नजर नहीं आएगी, हमें चुनाव नहीं आएगी, कुणाल जी। चलिए ठीक है, संसद के सत्र में हंगामा है, इस डिबेट में भी थोड़ा हंगामा हो ही गया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन महंगाई की बात होगी तो केवल आंकड़ों पर जाने से ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकली बाजार में निकलें और घूमें और देखें कि एक एक चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की जितनी भी चर्चा हो पाए संसद में वो जरूरी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब संसदीय कार्य मंत्री का भी आता है, क्योंकि उनको यही जिम्मेदारी दी गई है संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने की। कौन अपनी भूमिका कैसे निभाता है यह तो अब आने वाले दिनों में दिख ही जाएगा, उसका सबको इंतजार रहेगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।